साथियों, हमारी कक्षा 10वीं के प्रथम पाठ में शिव संकल्प मस्तु यह प्रथम पाठ में दिया गया है और इसके 5 पद्यांश हैं जिन्हें हमें सर्वप्रथम शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता है। हमारे साथ में है श्री अनंत मिश्रा जी, शासकीय हाई स्कूल लखनवाड़ा से, और हम सर्वप्रथम यह अभ्यास करेंगे कि वास्तविक रूप में इन पद्यांशों का शुद्ध उच्चारण कैसे किया जा सकता है और इन्हें हमें छात्रों को सरलतम ढंग से कैसे, तो सर्वप्रथम हम इनके उच्चारण को जानना चाहेंगे। मूलतः यह पद्यांश हमारे शुक्ल यजुर्वेद ग्रंथ से लिया गया है और इसमें हम सर्वप्रथम प्रथम मंत्र पद्यांश को उच्चारण करते हैं। ओम जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसा कि अभी इस मंत्र का हमने उच्चारण किया, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह जो पहला जो मंत्र है, पहला जो पाठ है, ये दूसरे नंबर का जो वेद है शुक्ल यजुर्वेद, उससे इसमें अध्याय होते हैं, अध्याय 40 अध्याय इसमें, और 40वें अध्याय से ये शिव संकल्पमस्तु ये पाठ लिया गया है। देखिए, ये वेद मंत्र है और वेद मंत्र वेद आदि ग्रंथ कहा गया है, इसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। इन मंत्रों का यदि शुद्ध उच्चारण होगा तो हमारी वाणी की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी। मंगलाचरण के रूप में ये शुक्ल यजुर्वेद से ये है 5 मंत्र इससे लिए गए हैं। तो हम सबसे पहले इनको शुद्ध उच्चारण करें और इसके बाद में बच्चों तक इसकी प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। ओम ये न कर्मण्यपसो मनीखिण यज्ञे कृण्वन्ति विदधे खुधीराः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तीसरा मंत्र है, तीसरा मंत्र को उच्चारण आप लोग सुनेंगे। ओम जत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु समान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। चौथा मंत्र है, उसका अभी उच्चारण सुने। जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रही तामामृतेन सर्वं जेन जगन्स्थायते सप्ताहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 5वां और अंतिम जो मंत्र दिया है इसका भी उच्चारण आप सुनेंगे। ओम जस्मिन् ऋचः सामजो गुंखि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः जस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतां प्रजानन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वास्तविक जो परिशुद्ध उच्चारण है वेद का, ये वेद मंत्र का उच्चारण, जैसा कि हम लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में कुछ अंतर होता है। जैसे मूर्धन्य शकार को शुक्ल यजुर्वेद में कुछ जगहों पर उसको खा का उच्चारण होता है, और जैसे या का उच्चारण हमारे सुनील तिवारी जी जो संस्कृत के विद्वान हैं ये बताएंगे कि या को जा क्यों बोला जाता है और कहाँ कहाँ बोला जाता है यजुर्वेद में। या को जा बोलने के लिए वेदों में जयोर्ज्ञः ऐसा एक सूत्र व्याकरण में आता है, और वेद मंत्रों में प्रायः उसमें कुछ नियम बतलाए गए हैं। उन स्थानों पे या को जा बोला जाता है। वास्तव में उसका जब अनुवाद करेंगे, अर्थ करेंगे, तो अर्थ या से ही निकलेगा। और जैसा कि
संस्कृत साहित्य, सामान्य संस्कृत और वैदिक संस्कृत में व्याकरणात्मक दृष्टि से काफ़ी अंतर है। सामान्य साहित्य में हम देखते हैं कि 10 लकारों का उपयोग करते हैं, वेदों में भी उन्हीं लकारों का उपयोग होता है, लेकिन विशेष रूप से लेट लकार का उपयोग वेद मंत्रों में किया जाता है। इसके वेद 4 हैं और 4 वेदों के उच्चारण की विधि अलग अलग है। सभी में स्वर, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये स्वरों का समावेश है। उसके बाद अनुस्वार आदि के भेद हैं। ऐसा विविध प्रकार से ये शुक्लयजुर्वेद, फिर ऐसे ही कृष्णयजुर्वेद इन्हीं का है जो एक भाग है, और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद में 7 स्वरों का तालमेल बतलाया गया है। क्रोष्ट, रस, ऋषभ, गंधार आदि जो हैं ये 7 स्वर हैं, और उसमें सामवेद में इन्हीं मंत्रों को एक गान के रूप में, गेय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हमारे इस पाठ्य पुस्तक में बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा जो प्रथमा पाठ है, इसमें शुक्ल यजुर्वेद के महत्वपूर्ण 5 मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्हें हम सामान्य भाषा में 5 पद्यांश भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका साहित्यिक विश्लेषण करते हैं तो वही मंत्र यहाँ पर पद्यांश के रूप में हो जाते हैं। निश्चय ही इन 5 मंत्रों में आप देखेंगे तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। पाठ का नाम भी है शिव संकल्प मस्तु। कहने का आशय यह है कि मेरे मन में शुभ एवं कल्याणकारी विचार आवे। ऐसी यह संस्कृत की हमारी पुस्तक है जिसमें प्रथम पाठ, प्रथम मंत्र, प्रथम श्लोक और शीर्षक में ही दिया गया है शिव संकल्प मस्तु, और पहले ही मंत्र से लेकर अंतिम मंत्र तक, अंतिम पद्यांश तक, चतुर्थ चरण जो है उसमें साफ साफ लिखा है तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। तत् में मनः शिव संकल्प मस्तु, मतलब मेरे अंदर कल्याणकारी विचार आवे। ऐसा ही है, अच्छे शुभ तरीके से यह पुस्तक का शुभारंभ होता है। निश्चय ही अभी हमने वेद मंत्रों के जो वास्तविक उच्चारण हैं उनको बतलाने की कोशिश की है, और निश्चय ही हमारे छात्र और हमारे सभी अध्यापक बंधु इन मंत्रों को सुनकर बच्चों तक ऐसे ही स्वर में पहुंचाने का कष्ट करेंगे ताकि छात्र हमारे शुद्ध उच्चारण कर सकें, उसके महत्व को जान सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सादर नमस्कार।